भगवान की प्राप्ति तो देखो एक भूत से हो गई तुलसीदास जी को। काशी में गंगा पार करके शौच जाते थे तो जो शौच का बचा हुआ पानी होता था ऐसे फेंक देते थे और उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। प्रेत अपवित्र पानी पीता है तो कई दिन पीने के बाद वो तृप्त हुआ और प्रकट हो गया। तुलसीदास जी से कहा कि अब आप जो चाहो हमसे मांग लो। उनका आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं प्रेत हूँ। तो बोले मैंने तो आपकी आराधना की नहीं। तो उन्होंने कहा आराधना नहीं हुई पर अनजाने में आराधना हो गई। आपने जो अपवित्र पानी फेंका उससे मेरी तृप्ति हो गई। अब आप बताओ क्या? तो उनका सिया राम के दर्शन करा दो। क्या इतनी सामर्थ्य? हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं सिया राम के दर्शन करा दूं। उपाय बता सकता हूँ, उपाय से पक्का सिया राम के दर्शन हो जाएंगे। तो उनका बताओ। तो बोले तुलसी घाट में जब रामचरित्र का गायन किया जाता है, भगवान की कथा होती है, उस समय महावीर परम महाभागवत बजरंगबली हनुमान जी महाराज आते हैं। उनके चरण पकड़ लो, वो सिया राम जी के दर्शन करा देंगे। तो उनका हम पहचानेंगे कैसे? बोले सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद के जाते हैं और मलिन वस्त्र होता है, वृद्ध स्वरूप होता है। तुलसीदास जी उस दिन गए तो जो ही कथा सुनी तो सबसे पहले आकर हनुमान जी महाराज बैठ गए। मलिन कपड़ा पहने ऐसे वृद्ध रूप में तुलसीदास जी दृष्टि रखते हैं। और जब सब चले गए तो हम प्रणाम करके जो ही चले सो पीछे लगे तो भागे हो। तो तुलसी घाट से लेकर संकट मोचन जो काशी के हैं वहां तक हनुमान जी भागे। तुलसीदास जी जाके चरण पकड़ लिए। उनका क्या चाहते हैं? तो उनका प्रभु इतने दिन हो गए भजन करते हुए, मैं अपने प्रभु को देखना चाहता हूँ, कैसे है मेरे सिया राम जी। तो उनका यहाँ काशी में नहीं, चित्रकूट में चलो। तो फिर हनुमान जी की कृपा से श्री लक्ष्मण जी और श्री राम जी का साक्षात्कार चित्रकूट में श्री तुलसीदास जी को हुआ। तो हम ईमानदारी से संपूर्ण भावना से भगवत भावना से यदि सेवा करें तो कहीं भी सेवा करें वो भगवान को ही पहुंचती है, क्योंकि मूल में सबके भगवान विराजमान है।